नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसबीएस न्यूज़ के इस ताज़ा अंक के अंदर। दोस्तों, कभी-कभी वो सच भी कह देना चाहिए जो काफ़ी कड़वा होता है। कांग्रेस भारत के लिए खतरा है, नेहरू भारत के लिए खतरा था, इंदिरा गांधी भारत के लिए खतरा थी, गांधी जी भारत के लिए खतरा थे क्योंकि उन्होंने भारत तोड़ दिया, सरदार पटेल भी खतरा थे, सारा विपक्ष भारत के लिए खतरा है, विपक्ष भारत को तोड़ रहा है, टुकड़े-टुकड़े कर रहा है, ये टुकड़े-टुकड़े गैंग है। लेकिन कड़वा सच ये है कि भारत के लिए आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो मोदी खुद है। मोदी से बड़ा खतरा नहीं। अगर आप रशियन हिस्ट्री को उठा के देखें तो आप पाएँगे कि रशिया को बर्बाद करने का सबसे पहला ठीकरा जिसके सिर पे फोड़ा जा सकता है वो स्टालिन है। कि रशिया को किसने बर्बाद किया? और दूसरी बार जो रशिया को बर्बाद करने जा रहा है वो पुतिन है। लेकिन वहाँ की परिपाटी ऐसी रही है। कभी ख्रुश्चेव आते हैं, कभी ब्रेज़नेव आते हैं, फिर उसके बाद गोर्बाचोव भी आते हैं। ये संक्रमण काल है। वो जो सारा युग था जहाँ पर देश बँटे हैं, चाहे वो जर्मनी बँटा, इंडोनेशिया बँटा, सूडान बँटा, पाकिस्तान भी दोबारा बँटा 1971 में। तो कहीं न कहीं जितने भी बँटवारे होते हैं, वो उनके सत्ताधीशों की वजह से हुए हैं। अल्टीमेटली जो रशिया के अंदर इतने क्या कहते हैं एक दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, या फिर हिटलर की वजह से जर्मनी बँटा, या फिर याह्या खान की वजह से देखा जाए तो पाकिस्तान बँटा, ये भी एक हिस्ट्री है साहब, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते। तो बहुत सारे देश जिनके बँटवारे हुए हैं या जो बहुत ज़्यादा परेशानी में आए हैं वो देश, वो उनके अपने मूल शासकों की वजह से आए हैं। इस समय अगर भारत के लिए कोई सबसे बड़ा खतरा है तो मोदी खुद हैं। अगर इन जैसा व्यक्ति और 5 साल रह गया, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि भारत के फिर से बँटवारे के चांस आपके सामने खड़े हो जाएँगे और भारत विभाजित हो जाएगा। क्योंकि एक देश का विभाजन तब नहीं होता जब उस देश का शासक थोड़ा-सा कमज़ोर हो। देश तभी बँटते हैं जब उनका शासक बहुत ज़्यादा सशक्त हो और बिल्कुल कुचलने के उसके क्या कहते हैं श्रेणी में आ जाए। तो भारत के लिए कौन खतरा है? मोदी खुद खतरा है। मोदी से बड़ा खतरा इस देश को कोई नहीं है। मोदी को एक बार को याह्या खान को भी देख लेना चाहिए कि क्या हुआ था। मोदी को मुड़कर एक बार देख लेना चाहिए कि हिटलर का अंजाम क्या हुआ था। मोदी को मुड़ के देखना चाहिए कि स्टालिन का अंजाम क्या हुआ था और उसके बाद ख्रुश्चेव और ब्रेज़नेव और उनके अंजाम क्या हुए थे या इंडोनेशिया और बाकी देशों में अंजाम क्या हुए थे। पर कहता है ना इंसान हिस्ट्री से कभी सीखते नहीं हैं, वही भारत में हो रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुजरात से गिरीश जोशी स्वागत है। इलाहाबाद से सुनील शुक्ला जी सर आपका भी बहुत स्वागत है और ग्वालियर से मध्य प्रदेश से भारत के दिल से राकेश अचल जी आपका स्वागत है। गिरीश भाई पहले आपसे ही ले लेते हैं। यही सबसे बड़ा खतरा है। 5 साल और आ गए, मुझे लगता है कि भारत के बँटने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। लिख के रख लीजिएगा। ये यकीन से मैं कह सकता हूँ। क्योंकि तब तक भारत अंदर से इतना कमज़ोर हो जाएगा, जो ऊपर से मजबूत दिखेगा, लेकिन एक्चुअली वो विभाजन की दहलीज पर फिर से खड़ा होगा। ये होगा। गिरीश जोशी। दिनेश जी, ये क्रोनोलॉजी आप देख लीजिए कि पहले हिंदू खतरे में था तो आरएसएस आगे आया, फिर आरएसएस से फिर बीजेपी आगे आया। अब ये रिवर्स हो रहा है। अब तो आरएसएस के लिए भी बीजेपी खतरा है और दोनों मिलकर देश के लिए खतरा है। अब ये पब्लिक को समझ में तो आ रहा है। आप देखिए दिक्कत क्या हो रही है कि प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल हैं आदमी को, उस पे ये अपोजिशन पार्टियां उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रही। वो अपने प्रवक्ता नहीं भेज रही है। प्रवक्ता अगर फंस सकता है तो वो जैसे वो आरएसएस के विचारक भेजते थे, ऐसे ये भी कांग्रेस के विचारक, बसपा के विचार ये भेजा करे तो क्या होगा कि वो मैसेज उनके थ्रू जाएगा। आज व्यूअरशिप वो देख रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं कि सोशल मीडिया का व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। तो ये एक उनकी कमजोरी की बात हो गई। अभी जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री का खुद का ऑडियो रिकॉर्डिंग है और वो खुद बोलते हैं कि इसको आप वायरल करिए कलकत्ता में, कि भाई 3,000 करोड़ जो वहां पे दबे हुए पैसे मैंने दबा के रखे हैं वो मैं सारे गरीबों में बांटूंगा। दिस इज वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक कैंडिडेट इस पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है, लेकिन कोई हल्ला गुल्ला ही नहीं है और वो तो उसमें कोई प्रूफ की जरूरत ही नहीं, खुद पीएम के वॉइस के साथ वो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ।
नंबर एक है। दूसरा, आप देखिए जो जितने लोग चिल्ला रहे हैं, अभी थोड़े देर से पहले मैसेज आया कि 5,000 लड़के कंबोडिया में हमारे वो लेके साइबर क्राइम वाले लेके गए थे वहां पे, जो साइबर फ्रॉड करते हैं। अब उसको छुड़ाने के लिए एमए या फॉरेन मिनिस्ट्री कर रही है, उसके एजेंट को उन्होंने बेंगलोर से कल पकड़ा है। 5,000 लड़कों को वहां ले जाके उन्होंने इंडियन अकाउंट में से ही 500 करोड़ निकलवाया फ्रॉड करके, वो लेके गए थे आईटी एक्सपर्ट के नाम से। तो ये क्या हो रहा है? रसिया में आपके बंदे जा रहे हैं, वो वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पैलेस्टाइन में लड़के मजदूर, क्योंकि वो बेरोजगारी का ये सब आउटकम है। तो इस पे कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं। आप देखिए ये सब बर्निंग इश्यूज है। आज जो 5,000 बच्चे जो कंबोडिया में फंसे, उनकी फैमिली का क्या हालत होगा? तो खतरा तो अब कौन है, ये सब मुद्दे जो है उसी पे से हम अंदाज लगा सकते हैं कि खतरा कौन है, क्योंकि उनको कोई खतरे का उनको डिस्कस ही नहीं करना और उनका रास्ता भी नहीं करना। सबसे बड़ा खतरा इनको अभी जो लग रहा है कि आप वर्ल्ड रैंकिंग देखिए, अपना जो टॉप 10 में से थे हम लोग 4.5 पे आ गए। तो अभी वो सब वर्ल्ड जैसे रैंकिंग देख रहे हैं कि यूएन में भी इसका बात हो रहा है केजरीवाल का, और ये जब जगह दब रहे हैं। तो आप सर्च करिएगा कि फरवरी से इनका एक वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है कि इन्होंने खड़ा किया है। उसमें सारे ये आदमी वो ये सोच रहे हैं कि हम अपना खुद का एक इंडेक्स बनाएंगे और उस पर हम बताएंगे कि मोदी जी ने कहा कैसे वहां 0 से प्लस किया है। वो -5 था, वो उन्होंने 0 कर दिया। यही उन्होंने बैंक की हालतें करी, बैंक को पैसा माफ करके उनको प्रॉफिट मिले है। तो ये फिगर से खेलने में जो होशियार है, वो कब पब्लिक को समझ में आएगा कि यही सबसे बड़ा हिंदुस्तान के लिए इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल खतरा है।